विद्यार्थियों, विगत अंक में हमने कर्तरीकृत और तयोरेव प्रत्यय त खलर्ता इन दोनों सूत्रों की व्याख्या उदाहरण सहित समझी थी और यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लिया था कि कृत्य संज्ञक प्रत्यय जो कि 6 माने गए हैं, तव्यत, तव्य, अनियत, क्यप, ण्यत और यत, केलिमर उपसंख्या नाम के द्वारा, सूत्र के द्वारा केलिमर को भी कृत्य संज्ञक प्रत्ययों में मान लिया गया है। कुल मिलाकर 6 और 1 और केलिमर मिला के 7 हमारे कृत्य संज्ञक प्रत्यय हुए। फिर हमने देखा कि कृत्य संज्ञक प्रत्यय कर्तरीकृत सूत्र कहता है कि वो कर्ता अर्थ में हूँ, किंतु तयोरेव कृत्य त खलर्ता सूत्र कहता है कि नहीं, कृत्य संज्ञक प्रत्यय त प्रत्यय और खल अर्थ वाले प्रत्यय भाव और कर्म में ही होंगे। जब धातु सकर्मक है तो कर्म अर्थ में होंगे, जब धातु अकर्मक है तो भाव अर्थ में होंगे। इस प्रकार से इनका विधान हमने विगत अंक में समझा था। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि कृत्य संज्ञक प्रत्यय हैं, त प्रत्यय हैं, खल अर्थ वाले प्रत्यय हैं, ये केवल भाव और कर्म में ही होंगे, और जब धातु अकर्मक होगी तो भाव अर्थ में, और जब धातु सकर्मक होगी तो कर्म अर्थ में होंगे। आज जो हम सूत्र पढ़ने जा रहे हैं तव्यत तव्यान्यर्ह, जिसका कि हमने वा असरोपो अस्त्रियाम सूत्र की जहाँ हमने व्याख्या देखी थी, वहाँ इस सूत्र की चर्चा हमने करी थी। तव्यत तव्यान्यर्ह कि धातु से परे तव्यत, तव्य और अन्यर प्रत्यय होते हैं। वा असरोपो अस्त्रियाम, ये सूत्र जब हमने पढ़ा था तो वहाँ हमने यही सूत्र की चर्चा करी थी कि धातु से परे तव्यत, तव्य और अन्य प्रत्यय होते हैं। सूत्र भी यही कह रहा है, सूत्र का अर्थ भी यही है कि धातु से परे तव्यत, तव्य और अन्य प्रत्यय होते हैं। कृत्य सूत्र से ये कृत्य संज्ञक हैं। इसके पश्चात हमने कृत्य सूत्र पढ़ा था जो ये कहता था कि तव्यत, तव्य और अन्य कृत्य संज्ञक हैं। फिर इसके पश्चात सूत्र आया तयोरेव प्रत्यय त खलर्ता। ये सूत्र कहता है कि कृत्य संज्ञक प्रत्यय भाव और कर्म में ही होंगे। अब हम इस सूत्र की तव्यत तव्यान्यर्ह सूत्र की जब हम उदाहरण सहित अभी व्याख्या देखेंगे, तब हम इन सूत्रों को जो विगत अंक में भी हमने पढ़े हैं, आज इन उदाहरण की सिद्धि करते समय हम इन सारे सूत्रों को क्रमशः घटित करते जाएंगे। तो सबसे पहला सूत्र है, हमने जो देखा तव्यत तव्यान्यर्ह कि धातु से परे तव्यत, तव्य, अन्य प्रत्यय होते हैं। कृत्य सूत्र कहता है कि ये कृत्य संज्ञक होते हैं, तव्यत, तव्य, अन्य कृत्य संज्ञक कहलाएंगे, किंतु कृत्य संज्ञक कहलाने पर भी कृत संज्ञा इनकी अक्षुण्ण बनी रहेगी। हम इनको कृत्य संज्ञक कह रहे हैं पर इनकी कृत संज्ञा भी बनी रहेगी। फिर सूत्र कहता है कि भाई कृत्य संज्ञक त प्रत्यय और खल अर्थ वाले प्रत्यय हैं, ये भाव और कर्म में ही होंगे, इनको हम कर्ता अर्थ में नहीं मानेंगे। कैसे, हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। तव्यत और अन्य प्रत्यय का हम उदाहरण देखेंगे जो कि परीक्षा में बहुधा पूछ लिया जाता है। एधि तव्यम एद नियम, यदि परीक्षा में आता है कि इनकी आप सूत्र सहित इनकी सूत्र उल्लेख पूर्वक इनकी सिद्धि कीजिए। एदितव्यम या एधियम में से कुछ भी पूछा जाता है। तो एदितव्यम में एध वृद्धो धातु है, वृद्धि अर्थ में, जिसके हम रूप भी बनाते हैं एदते, एदेते, एदंते, आत्मनेपदी धातु है। तो एद वृद्धो धातु से अनुबंध लोप करने पर तव्यत तव्यान्यर्ह से हम तव्यत प्रत्यय करते हैं। एद नियम की हम सिद्धि करने जा रहे हैं एदितव्यम की। तो एद धातु एधम अनुनासिक है, एध वृद्धौ
जब हम एधव वृद्धौ धातु से अनुबंध लोप कर तव्यत तव्यान्यरः से क्या करेंगे, तव्यत प्रत्यय। अब यहाँ पर भी हम धातो प्रत्यय परश्च, धातो प्रत्यय परश्च इन सूत्रों का अधिकार करके एत धातु से यहाँ पर तव्यत तव्यान्यरः सूत्र के द्वारा तव्यत प्रत्यय करते हैं। तो एद धातु से जो अनुनासिक है एध, हम उपदेशे अजानुनासिक इत से अनुनासिक अच की इत संज्ञा कर देंगे। तो एध यहाँ पर हलंत शेष रहेगा, एध, और तव्यत तव्यान्यरः से तव्यत प्रत्यय आ जाएगा। एद धन तव्यत, तव्यत में त की हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी, एध धन तव्य। अब एद धन तव्य, आर्धातुकम शेष सूत्र से जो तव्य है इसकी आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी, और आर्धातुक से डबलाते से इट का आगम हो जाएगा। इट का आगम किसको होगा, तव्य को। तो एद, इट और तव्य हमारा समीकरण बनता है एद, इट और तव्य। इट में भी ट की हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी, एद, ई और तव्य, और जब हम संयुक्त कर देंगे तो हमारा रूप बनेगा एधि तव्य। रूप बना हमारा एधि तव्य। अब कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी एधि तव्य की। सु आदि प्रत्ययों का प्रयोग करने के सु आदि प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे तो एधि तव्य धन सु। अब यहाँ भाव अर्थ में नपुंसकलिंग के प्रथमा एक वचन में सु प्रत्यय हम लाए हैं। यहाँ भाव अर्थ में, यहाँ हमने जो प्रयोग किया है प्रत्यय का किस अर्थ में किया है, भाव अर्थ में। तो यहाँ पर भाव में नपुंसकलिंग के प्रथमा एक वचन में हम सु प्रत्यय लाकर एधि तव्य धन सु, सु में से अनुनासिक अच ऊ का लोप होकर स बचता है। अतो हम से उसको हम अम कर देते हैं, और अमी पूर्व से पूर्व रूप एकादेश होने पर एधि तव्यम रूप निष्पन्न होता है। तो हम पुनः इसकी सिद्धि देख सकते हैं यदि परीक्षा में आ जाती है तो एधि तव्यम एधियम की। तो यहाँ हमको ये लिखना है कि एद वृत्तौ धातु से यहाँ पर तव्यत तव्यान्यरः सूत्र से हम तव्यत प्रत्यय करेंगे। तो एध वृद्धौ जो धातु है इसमें से अनुमद लोप होने पर एध में से अनुनासिक अच का लोप हो जाएगा, एध बचता है, एध धन तव्यत। अब हम त की, तव्यत के त की हलंत्यम से अंतिम व्यंजन है उसकी इत संज्ञा कर देंगे। आर्धातुकम शेष से तव्यत की आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी, और आर्धातुक से बलाते, बलाती आर्धातुक को इट का आगम करता है, इसलिए इट का आगम होकर एद, इच और तव्य, ये हमारा रूप निष्पन्न होता है। जब हम संयुक्त कर देंगे तो हमारा रूप बनेगा एधि तव्य। एधि तव्य जब रूप बन जाता है तो कृत तद्धित समासाश्चर्य से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि एधि तव्य में जो तव्यत प्रत्यय है वो कृदंत है, कृदंत है। कृत प्रत्यय भी हमने इसको माना है तव्यत को, तो कृदंत है। और कृत तद्धित समासाश्चर्य सूत्र यही कहता है कि कृत प्रत्यय जिसके अंत में है उनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। ये बात पहले स्पष्ट हो चुकी है कि जो कृत्य संज्ञक प्रत्यय हैं उनकी कृत संज्ञा अक्षुण्ण बनी रहती है, इसलिए तव्यत अनियर प्रत्यय कृत्य प्रत्यय हैं किंतु कृत संज्ञा उनकी बनी रहेगी, इसलिए हम इनको यहाँ पर कृदंत कहेंगे। कृदंत यानी कृत प्रत्यय जिनके अंत में हैं। तो तव्यत या अनियर प्रत्यय जो आ रहे हैं वो कृत्य संज्ञक हैं पर कृत भी हैं, इसलिए हम उनको कृदंत कहेंगे। और कृदंत कृत प्रत्यय अंत में होने के कारण जो एधि तव्य रूप हमारा बना है इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कृत तद्धित समासाश्चर्य से हो जाएगी और सु आदि प्रत्ययों की फिर प्राप्ति हो जाएगी। एधि तव्य सु, चूँकि हम भावार्थ में यहाँ पर तव्यत प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं
इसलिए भाव में नपुंसकलिंग के प्रथमा एकवचन में सु प्रत्यय का प्रयोग होगा। सु को अतो अम से, क्योंकि नपुंसकलिंग है इसलिए अतो अम से सु को अम आदेश हो करके अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर एदितव्यम रूप बन जाएगा। इसी प्रकार हम एद नियम की सिद्धि कर सकते हैं कि एद धातु से हम तव्यत तव्यान्यरः सूत्र से हमें पूरा यहाँ पर जब हम सिद्धि करेंगे तो पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ पर धातु प्रत्यय परश्च, इन सूत्रों का अधिकार करके, धातु प्रत्यय परश्च इन सूत्रों का अधिकार करके एक धातु से परे तव्यत तव्यान्यरः सूत्र से हम अनियर प्रत्यय करेंगे। तो एक धातु से अनियर प्रत्यय किया, अनियर में अंतिम र की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है और हमारा रूप रहता है एद धन अनीय। संयुक्त कर देंगे तो एदनीय रूप बन जाएगा। विभक्ति आदि का प्रयोग करके हमारा रूप एदनीयम बन जाएगा। प्रक्रिया वही रहेगी। एदनीय, जब एद धातु से हमने अनियर प्रत्यय किया, अनियर प्रत्यय में र की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी। एद धन अनीय, एद में ध हलंत का है और अनियर में जो अनीय है वो अनियर का आकार जो एद में मिल जाएगा, तो एदनीय धकार में आकार मिल जाएगा, एदनीय रूप हमारा बन जाएगा। पुनः कृतद्धित समासाश्य से उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने से सु आदि की प्राप्ति हो जाएगी और सु को पुनः नपुंसकलिंग में अतोम से अम होकर अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर एदनीयम रूप निष्पन्न हो जाएगा। इसी प्रकार से हम चेतव्य और चयनीय इनको भी देख सकते हैं इसी प्रकार से। तो जैसे अगर चेतव्य की सिद्धि पूछ ली जाती है, उदाहरण पूर्वक सूत्रोल्लेख पूर्वक इसको सिद्ध कीजिए, तो चेतव्य अगर आपका रूप आ जाता है तो इसमें चीय धातु है, चीय चयनी। चीय चयनी धातु सकर्मक है, इसलिए पहले ये बहुत बार स्पष्ट कर चुकी हूँ मैं बात विगत अंक में भी कि जब धातु सकर्मक है तो प्रत्ययों का प्रयोग कर्म अर्थ में होगा। यदि धातु अकर्मक है तो प्रत्यय का प्रयोग भाव अर्थ में होगा। यहाँ जब मैं कह रही हूँ कि ची चयने धातु सकर्मक है तो प्रत्यय का प्रयोग कर्म में होगा। प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर कर्म अर्थ में हुआ है। तो चेतव्य में ची चयने धातु सकर्मक है, अतः इससे कर्म में तव्यत आदि प्रत्यय हो जाते हैं। चेतव्य के हमने कहा ची धातु से तव्यत, उसी प्रकार से करेंगे धातु प्रत्यय परश्च, इन सूत्रों का अधिकार करके हम यहाँ पर तव्यत तव्यान्यरः सूत्र से ची धातु से परे तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। रूप हमारा बनेगा ची धन तव्यत। तव्यत में त की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी। चाहे तव्यत करें या तव्य करेंगे, शेष तव्य ही रहेगा। अब तव्यत और तव्य के वलादी आर्धातुक होने से यहाँ पर आर्धातुक सेड वलादेश से इट का आगम होता है, किंतु सूत्र आपका पढ़ा हुआ होगा एकाच उद्देश्य अनुदाता। ये सूत्र यहाँ पर इट का निषेध कर देता है और इट का निषेध करने के कारण से यहाँ पर इट का आगम नहीं होगा। ची धन तव्यत, त की हलंत से इत संज्ञा हो चुकी है हलंत्यम से, इसलिए ची धन तव्य यह रूप ही रहेगा। अब यहाँ पर सार्धातु को आर्धातुकयों से गुण होता है। सार्धातुक आर्धातुकयों सूत्र कहता है सार्धातुक या आर्धातुक प्रत्यय परे रहने पर दिगंत को गुण हो जाता है। तो तव्यत जो प्रत्यय है हमारा आर्धातुक है, यह आर्धातुक परे है, इसलिए ची के इकार को गुण होकर चे धन तव्य ये रूप बन जाएगा। फिर हमारा रूप बन जाएगा चेतव्य, संयुक्त करने पर रूप बन जाएगा चेतव्य। फिर उसी प्रकार से पुनः यहाँ पर कृतद्धित समासाश्य से प्रातिपदिक संज्ञा सु आदि प्रत्ययों का प्रयोग करके हमारा रूप बन जाएगा चेतव्य है।
जब यहाँ पर कर्म अर्थ में हमने प्रयोग किया है, इसलिए ची धातु से जो रूप बना है हमारा चेतव्य बना है, सु आदि का प्रयोग होकर यहाँ पर सु सजुषु रू से स को रू में से रकार बचेगा, खरफसानी विसर्जनीय से र को विसर्ग आदेश होकर हमारा चेतव्य रूप बनेगा। पुनः इसकी हम व्याख्या अगले अंक में अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।